सुप्रभात। सुदर्शक सेना का नमस्कार। यदि आपने अभी तक मेरा चैनल लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया उसे कर लें और उसे शेयर करना भी ना भूलें। जीवन यात्रा में सदैव आत्मविश्वास और मनोबल का महत्वपूर्ण हाथ होता है। आइए आज कुछ इसी पर हम लोग चर्चा करते हैं। आत्मविश्वास और मनोबल व्यक्तित्व विकास के मौलिक सूत्र हैं। इनके अभाव में किसी भी प्रकार की सफलता और सिद्धि के द्वार पर नहीं पहुंचा जा सकता है। मनुष्य में विकास की असीम संभावनाएं होती हैं और हर व्यक्ति में अलग अलग क्षमता, अलग अलग गुण होते हैं, परंतु जब तक उसके विचारों पर निराशा, हीनता और भीरुता का आवरण होगा तब तक उसे अपनी संभावनाओं और शक्तियों पर विश्वास नहीं हो सकता। हालात मन मुताबिक तो शायद ही कभी होते हैं, फिर कई बार हम एक दो कोशिशों में ही हार मान बैठते हैं। हमारे भीतर की जो हीरो है या हमारे भीतर की जो क्षमता है वो बाहर निकलने की बाट जोहता रहता है और हम अपनी तरक्की के दरवाज़ों को बंद किए यह मान बैठते हैं कि अब कुछ नहीं हो सकता, अर्थात कि एकाध असफलता में ही हम स्वयं को अक्षम मानने लगते हैं। हमें लगता है हम अब नहीं कर पाएंगे, जबकि ऐसा नहीं है। हर हार से हम कुछ ना कुछ सीखते हैं और उस सीख के साथ जब हम पुनः कार्य करते हैं तो निश्चित रूप से हम आगे बढ़ते हैं। हमें से ज़्यादातर को तुरंत नतीजों पर पहुंचने की जल्दबाजी होती है। मंजिल ढूंढने में जरा सी देरी हुई नहीं कि हम रास्ते को ही गलत ठहरा देते हैं। इससे उलझनें बढ़ जाती हैं। ज़रूरी है कि हम सिर्फ मंजिल नहीं, पूरी जीवन यात्रा पर ध्यान दें। यह समझें कि नाम, पैसा और कामयाबी एक दिन में नहीं मिलती, हमें लगातार खुद पर काम करना पड़ता है। यहाँ खुद पर काम करने का तात्पर्य है कि कुछ भी कार्य करने में हमारी भावना अगर अच्छी होगी, उससे बहुत सारे लोगों को, दूसरों को अगर लाभ हो रहा है, जन समाज को लाभ हो रहा है, तो उनके लिए अगर यदि वो उपयोगी सिद्ध हो रही हैं तो निश्चित रूप से हमारा कार्य आगे बढ़ जाता है। लेकिन यदि केवल स्वार्थ में ही हम फंसे रहते हैं, केवल हम अपने लिए करते हैं, तो स्वाभाविक रूप से हमारी जो विचारों की गति है वो स्वयं थोड़ी धीमी पड़ जाती है और हम असफल होने लगते हैं। आधुनिक मनोविज्ञान में श्रेष्ठता की ग्रंथि और हीनता की ग्रंथि पर बहुत अनुसंधान हुआ है। जीवन की प्रगति के लिए इन दोनों ग्रंथियों से मुक्ति प्राप्त करना बहुत ज़रूरी है। सफल एवं संतुलित जीवन के लिए आभार और कृतज्ञता के भाव जरूरी हैं। एक कार्य में बहुत सारे लोगों का हाथ होता है या अनेक लोगों के सहयोग से एक कार्य होता है, तो उसके लिए हमें आभार और कृतज्ञता अवश्य व्यक्त करनी चाहिए। आभार जताना हमें जीवन की पूर्णता की ओर ले जाता है और यह ना को हाँ, अव्यवस्था को व्यवस्था, भोजन को दावत, मकान को घर और अजनबी को दोस्त बना देता है। दुख की बात यह है कि ज़्यादातर समय हम मुखौटा ओढ़े रहते हैं। जैसे भीतर होते हैं वैसे ही बाहर बने रहने से हम बचते हैं, डरते हैं, खुद को छुपाए रखते हैं। आप क्या चाहते हैं और क्या हैं, इसे सम्मान देना सीखें। अपनी ज़िंदगी जिएं। साहस सबसे ज़रूरी गुण है। इसके साथ के बिना किसी भी अन्य गुण को जीवन में लाया नहीं जा सकता है। आज ये विषय
इन परिस्थितियों को देखते हुए ही मैंने चुना कि आज की कठिन परिस्थिति में हमें साहस चाहिए और इस कठिन परिस्थिति से निकलने के लिए सबका सहयोग चाहिए। जिस प्रकार से डॉक्टर या अन्य कर्मी जो कि हम सबकी सहायता कर रहे हैं, तो हमें भी चाहिए कि हम जो कर सकते हैं वो हम निश्चित रूप से करें और जो हमारे लिए कर रहे हैं उनके प्रति आभार और कृतज्ञता व्यक्त करें, क्योंकि जीवन एक यात्रा के समान है। उसमें बीच में अनेक बाधाएं आती हैं, उन बाधाओं को पार करना हम सब मिलजुल करके ही कर सकते हैं। इसलिए सबका सहयोग अत्यंत आवश्यक है। तो आज इतना ही, धन्यवाद।